हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल। कैसे हो आप सभी लोग? आप लोगों के लिए एक लेकर आया हूं बहुत ही शानदार गुड न्यूज। क्या रहने वाली है सर? अरे आप बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे एक नई वैकेंसी का, तो आपके सामने आ चुकी है बेटा। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि बहुत ही शानदार वैकेंसी आ चुकी है सर जी। किसकी? एसएसबी की आई है बेटा, स्टाफ नर्स की। किसकी बेटा? एसएसबी के अंदर स्टाफ नर्स की बहुत ही शानदार वैकेंसी आ चुकी है और इसका नोटिफिकेशन हो चुका है आउट 21/3/2026 को, जैसा कि आप सामने देख रहे हो। बहुत ही बढ़िया सर। चलो आगे बात करता हूं बेटा, ध्यान से सुनो। एसआई के इक्विवेलेंट पोस्ट रहने वाली है किसकी बेटा? नर्सिंग स्टाफ की। ठीक है, आपका काम तो क्या रहेगा? नर्सिंग स्टाफ का ही रहेगा, लेकिन किसके अंदर बेटा? एसएसबी के अंदर। चलो आगे बेटा बात करने की कोशिश करता हूं। और आपको अप्लाई करने के लिए कहीं नहीं भटकना, ये हमारा लिंक दिया गया है बेटा। क्या सर जी? लिंक दिया गया है, इस पर जाकर आप सीधा का सीधा क्या कर सकते हो? फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। चलो सर आगे बात बढ़ाने की कोशिश करो। आगे सुनो बेटा कि सर इसके अंदर कितनी क्या पोस्टें हैं, कितनी क्या रहने वाली है। तो आइए बात बताने की कोशिश करता हूं बेटा। ध्यान से सुनो कि सर सब इंस्पेक्टर, जैसा कि आप इसके अंदर देख रहे हो कि सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स यूआर की पोस्ट रहने वाली है सर जी 7, ईडब्ल्यूएस की 0, डब्ल्यू ओबीसी की रहने वाली है 1, एससी की रहने वाली है 1, एसटी की रहने वाली है 1। टोटल मिला के कितनी पोस्टें हैं सर जी? 10 पोस्ट। कितनी सर? टोटल मिला के 10 पोस्ट है इसकी। चलो आगे बात करने वाला हूं मैं, और ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो बेटा। 10% वैकेंसी आर रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन। ठीक है, चलो आगे बात बताने वाला हूं कि इसके अंदर पे ग्रेड लेवल क्या रहने वाला है। सबसे अच्छी और इंफॉर्मेशन बात, ज्यादातर स्टूडेंट इसी का वेट करते हैं कि सर जी पे ग्रेड क्या रहने वाला है। तो ध्यान से सुनो, सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स पे ग्रेड रहने वाला है, लेवल 6 रहने वाला है। 35,400 से 1,12,400 तक इसका पे ग्रेड रहने वाला है। ठीक है, ये आपकी बेसिक सैलरी बेटा 35,400 से क्या है आपकी बेसिक सैलरी स्टार्ट होने वाली है। चलो आगे सब बताने की कोशिश करो। आगे सुन रहे हैं बेटा कि इसके अंदर इलिजिबल कंडीशन क्या सर जी? इलिजिबल कंडीशन क्या क्या रहने वाली है? ध्यान से सुनो, एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कि कौन कौन इसके अंदर फॉर्म फुल फिल कर सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा कि जिन्होंने भी क्या कर रखा है, जिन्होंने भी जीएनएम और बीएससी, ध्यान से सुनो कि जिन्होंने भी जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी और बीएससी नर्सिंग कर रखा है, वो क्या कर सकते हैं बेटा? इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया शानदार सर। आगे सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट बात सुन लेना कि सर इसकी द विल बी द क्लोजिंग डेट। अरे इसकी क्लोजिंग डेट क्या है बेटा? क्लोजिंग डेट रेसिपिएंट ऑफ एप्लीकेशन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन। मतलब ये कब तक हुआ होगा सर जी? ये कब आया था? अरे इसका नोटिफिकेशन कब आया था देखने की कोशिश करो। इसका नोटिफिकेशन आया था सर 21/3/2026 को। कब आया था सर जी? 21/3/2026 को इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ था। तो मैं बता दूं कि 30 दिन बोले तो समथिंग 20 अप्रैल के आसपास, तो 20 अप्रैल को क्या हो जाएगा बेटा? इसकी क्लोजिंग हो जाएगी। तो जल्दी से बेटा फॉर्म फिल करिएगा। चलो सर आगे इंफॉर्मेशन देता हूं कि इसके अंदर और क्या रहने वाला है। ये होम हो गया हमारा एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया, और 30 डेज तक इसका फॉर्म फिल कर सकते हो आप। आगे मैं बताने जा रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनो। एज रिलैक्सेशन किसकी बात कर रहा हूं? एज रिलैक्सेशन की बात कर रहा हूं। ध्यान से सुनो, एसटी एससी कैटेगरी वालों को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ओबीसी वालों को 3 साल का। आगे बात समझ में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो एक्स सर्विसमैन है, कौन से सर जी? एक्स सर्विसमैन, उनको कितने मिलेगा बेटा? 3 ईयर आफ्टर डेडिकेशन ऑफ द मिलिट्री सर्विसेज रिन्यूड फ्रॉम द एक्चुअल एज। अरे आगे क्या बात समझ में? बिल्कुल सही बात। आगे चलो, तो इसके अलावा ध्यान से सुनो, इसके अलावा एक बार ये सारी की सारी पीडीएफ कहां अपलोड कर दी जाएगी बेटा? हमारे टेलीग्राम पर अपलोड कर दी जाएगी। तो आप बाकी की छोटी मोटी कुछ देखना चाहो तो आप इस पर देख सकते हो। चलो आगे बता दूं मैं आपको, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करूंगा। चलो सर आइएगा, ये सारी की सारी बेटा आप हमारे टेलीग्राम पर जाकर एक बार देख लेना। लो सर जी,
ध्यान से सुनो बेटा, इसके अंदर ये कैसे क्या अप्लाई करना है, ये आपको इसमें सब कुछ पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दे रखी है कि आपको कैसे अप्लाई करना है। आधार कार्ड नंबर, आइडेंटिफाई मार्क्स, मोबाइल नंबर, ये सारी की सारी आपको इसमें देना पड़ेगा। फोटो अपलोड, सिग्नेचर, ये सारा का सारा आपको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा इसको, ठीक है, तब आप फॉर्म फिल कर पाओगे। चलो आगे बात कर लेते हैं। सबसे अच्छी बात सुनो कि बेटा किसका एग्जाम है, कि सर जी अपना नर्सिंग स्टाफ का। बहुत ही बढ़िया। तो सुनो, इसके अंदर फिजिकल टेस्ट भी रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात सुन लेना, जो बहुत ही देर से वेट कर रहे थे कि सर जी फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट होगा कि नहीं होगा, तो ध्यान रखना बेटा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रहने वाला है। जो भी लड़के हैं, जो भी मेल है, उनको क्या 1.6 किलोमीटर 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा। क्या बेटा, आपको दौड़ लगानी पड़ेगी। क्या 1.6 किलोमीटर कंप्लीट करना है 6 मिनट और 30 सेकंड के अंदर। और जो भी गर्ल्स है, क्या सर जी गर्ल्स के लिए क्या रखा गया, 800 मीटर रेस इन 4 मिनट। क्या सर जी 800 मीटर दौड़ लगाना है 4 मिनट के अंदर। तो बेटा ये तो इतनी ज्यादा नहीं है, आराम से आप इसको इजीली कर पाओगे। अपना पूरा फोकस किस पर रखना है, अपना ओनली फॉर थ्योरी पर रखना है, ठीक है। फिजिकल टेस्ट तो आराम से कर जाओगे। अरे मुझे पता है लड़के आराम से दौड़ जाएंगे 1.6 किलोमीटर 6 मिनट 30 सेकंड, बहुत है बेटा। और बात करूं फीमेल की, अरे फीमेल आराम से आप 4 मिनट के अंदर 800 मीटर की रेस को कंप्लीटली इजीली कर पाओगे। तो लोड नहीं लेना, टेंशन मत लेना, ऐसे नहीं सोचना कि सर हम तो नहीं दौड़ पाएंगे, इजीली आप कर पाओगे। चलो आगे तुम्हें बताने की कोशिश करूंगा। ये इसके अंदर तुम्हारी हाइट, वेट, चेस्ट का जो भी है वो सब कुछ दिया गया है बेटा। एक बार इसको अच्छे से देख लेना, कितनी हाइट मांग रखा है, कितना क्या मांग रखा है। चलो सर, और सबसे अच्छी बात सुनो कि सर रिटर्न एग्जाम रहने वाला है तुम्हारा। ध्यान से रखना कि सर जी एग्जाम कैसे होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। इसके अंदर 3 आवर का ड्यूरेशन रहेगा। कितने समय का सर जी, 3 आवर का इसके अंदर ड्यूरेशन रहने वाला है। 150 मार्क्स का रहेगा और कंसिस्टेंसी 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। और आगे बात करूं बेटा, 50 क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट कैसा रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेगा, जिसके अंदर नॉन नर्सिंग आपको मिलने वाली है। नॉन नर्सिंग में क्या कौन कौन से सब्जेक्ट मिलेंगे सर जी, मैं बताऊं आपको। नॉन नर्सिंग के अंदर जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश और हिंदी आपको मिलेगी 50 नंबर की, ठीक है। आगे बात करूं बेटा 100 मार्क्स, 100 मार्क्स में क्या आएगा, टेक्निकल सब्जेक्ट। टेक्निकल सब्जेक्ट बोलूं तो हमारा कौन सा टेक्निकल सब्जेक्ट है बेटा, नर्सिंग। तो 100 नंबर का अपने क्या आने वाला है, नर्सिंग फील्ड से आने वाला है। बहुत ही शानदार सर। आगे बताने की कोशिश करो बेटा, मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स। अरे मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स किसको चाहिए, देखो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन, मिनिमम बेटा कितने चाहिए, 50% इनको मार्क्स चाहिए क्वालिफिकेशन के लिए। किसके बेटा, क्वालिफाई करने के लिए। और एसटी और एससी वालों को कितने चाहिए सर जी, 45% इनको मार्क्स चाहिए। चलो बहुत ही शानदार, बहुत अच्छी बात, इंफॉर्मेशन थी सर ये। आगे बताने चाह रहा हूं बेटा, ये सारा का सारा आप एक बार देख लेना इस पीडीएफ के अंदर, जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपके साथ में साझा किया। चलो सर आगे बता दूं आपको एक चीज, और कुछ बचा हो तो ठीक है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन थी जो आपके सामने मैंने रखने की कोशिश की। चलो बेटा, तो इसके अंदर मैंने आपको बताया कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इस कितनी हाइट होनी चाहिए, कितना वेट होना चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, पे ग्रेड लेवल बनाया। तो आप ऐसे ही बेटा इंफॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हो तो जुड़े रहिए हमारे विजडम नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। थैंक यू सो मच।